नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जनवरी मंथ 2025 के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, 1 से 10 जनवरी के बीच के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप लोग इसको देखेंगे और वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है? जो लॉस एंजलिस में आग लगी है जंगलों में, इसमें प्राकृतिक कारक कौन सा है पूछ रहा है आपसे। भारी वर्षा, सांतायना हवाएं, बर्फीले तूफान, भूकंप। तो ये इसमें प्राकृतिक कारक कौन सा है? सांतायना हवाएं, यानी बी विकल्प। ठीक है, लॉस एंजलिस में जंगलों की आग ने कहर बरपाया है। आग को सांता एना की तेज हवाओं ने और भड़काया है, जिसकी गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच रही है और परिस्थितियां बेहद शुष्क हैं। ठीक है, ये हवाएं इतनी तेज हैं कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सांता एना हवाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? वाणिज्य मंत्रालय, PLX काउंसिल, भारतीय औद्योगिक परिसंघ, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ। तो कौन किया इसको? प्लेक्स काउंसिल। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया के प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल में 125 कंपनियां शामिल हैं। कितनी कंपनियां शामिल हैं? 125 कंपनियां। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, प्लेक्स काउंसिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? जो 26 जनवरी को परेड होगी, उसमें कितने विदेशी अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? 5000, 7500, 10,000, 12,500। मतलब कुल अतिथियों को पूछ रहा है कितना किया गया है। तो कुल कितने को किया गया है? 10,000, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इन अतिथियों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। कुल मिला के कितने अतिथियों को शामिल किया जाएगा? 10,000 अतिथि। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? नाना अकुफो-एडो, जॉन कुफूर, जॉन ड्रामानी महामा, जेरी जॉन रॉलिंग्स। तो कौन बने हैं? विकल्प सी, यानी जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा ने 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55% वोटों के साथ जीतने के बाद उनके कार्यकाल में वापसी का प्रतीक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। जॉन ड्रामानी महामा, इन्होंने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या रहेगी? 5.4%, 6.4%, 7.4%, 8.4%। तो 2024-25 के लिए भारत की GDP 6.4% रहने का अनुमान है, यानी 6.4% की दर से ये बढ़ेगी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया था?
कहाँ आयोजित किया जाएगा, मतलब मुंबई ये आयोजित हो चुका है, 10 जनवरी बीत चुका है। मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली दिल्ली, भुवनेश्वर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक। तो ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा, भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक ये आयोजित हुआ है। विकल्प सी सही हो जाएगा। इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु। तो ये इंडस फूड कहाँ आयोजित किया गया, ग्रेटर नोएडा में, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, ये एक एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय शो था इंडस फूड, इसको कहाँ आयोजित किया गया, ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, आदिल सुमेरवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागू, नीरज चोपड़ा। तो एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू को चुना गया है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बहादुर सिंह सागू पुरुष 60 फुट में एशियाई खेलों के चैंपियन थे। इनको फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 7 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई है कि बहादुर सिंह सागू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष होंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, एस सोमनाथ, बी नारायणन, के सिवान, आर माधवन। तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में बी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, बी नारायणन। ठीक है, 14 जनवरी को ये शपथ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये सोमनाथ थे। बी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 14 जनवरी को यश सोमनाथ का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे, यश सोमनाथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है, मतलब कितने लोग मतदान करेंगे, 1 करोड़ से अधिक, 1.55 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ से अधिक। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 के लिए लगभग 1.55 करोड़ से अधिक लोग मतदान करेंगे, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। 1.55 करोड़ से अधिक लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे और इनके लिए 13,033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितने मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, तो 13,033। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, जनवरी 2025 तक कह रहा है, जो इस समय है वही होंगे, यश सोमनाथ, राजीव कुमार, बी नारायणन, आदिल सुमेरवाला। तो कौन है, राजीव कुमार। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, राजीव कुमार। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टडे रिले पुल का नाम क्या है, अंजी खाद पुल, राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल, उधमपुर पुल। तो इस पुल का क्या नाम है, अंजी खाद पुल, यानी विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टडे रिले रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इंडिया AI। तो किसने किया है, ये इंडिया AI ने किया है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
तो ये हस्ताक्षर किसने किया है? इंडिया एआई ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? रुकैया सलेम, अनाहत सिंह, मलिका यल कराक्सी, नादिया तोमर। तो ये किसने जीता है ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट? अनाहत सिंह ने, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनाहत सिंह। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई थी। किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। ये कितने वर्ष के हैं? 16 वर्षीय। ठीक है, अंडर 17 ये प्रतियोगिता थी। सिंगल्स का खिताब इन्होंने वो जीता है। भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, आपराधिक जांचों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, स्थानीय कानून परिवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, कानून परिवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थानीय कानून परिवर्तनों, भारत पोल कह रहा है ना, भारत पोल। तो भारत पोल में आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच वास्तविक समय की सूचना साझा करने में सक्षम बनाकर आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुव्यवस्थित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुव्यवस्थित करना आपराधिक जांच करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, खुफिया ब्यूरो आईबी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग आरएडब्ल्यू। तो ये भारत पोल किसने विकसित किया है? ये सीबीआई ने विकसित। ठीक है, सीबीआई ने इसको विकसित किया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, ये एक नई पहल है सीबीआई द्वारा विकसित। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ईयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के एलहका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक में। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? सुंदर पिचाई, मार्क जुगरबर्ग, सत्या नडेला, टिम कुक। तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सत्या नडेला। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यानी एआई पर चर्चा की गई है। दिल्ली में यह मुलाकात हुई थी। 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? क्रिस्टिया फ्रीलैंड, डेविड मैकगिंटी, जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह। तो किसने दिया? जस्टिन ट्रूडो ने। कनाडा के पीएम कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, जस्टिन ट्रूडो। एम्यूनसन कम टारपीडो कम मिसाइल ACTCM यानी एम्यूनसन कम टारपीडो कम मिसाइल वार्ज का निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया? इंडियन शिप डिजाइनिंग फर्म, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, सूर्यादीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सूर्यादीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सूर्यादीप्ता
प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। ठीक है, ये बार्ज जो एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज का निर्माण का ठेका इसको मिला है। कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन की मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोकनगर, गाजियाबाद। तो ये दिल्ली का कौन सा स्टेशन है? आनंद विहार, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वें राष्ट्रीय 60 गन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? प्रद्युम्न सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज, चिराग शर्मा। कौन है? प्रद्युम्न सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज, चिराग शर्मा। तो ये किसने जीता है? वरुण तोमर ने जीता है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये 60 गन चैंपियनशिप 10 मीटर पुरुषों का किसने जीता? वरुण तोमर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? क्लेमेंसी, चार्ल्स दी गाल, रिचलियू, जीन बार्ट। तो क्या नाम है इसका? चार्ल्स दे गाल, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहां का? फ्रांस का नौसेना पोत है, विमान वाहक पोत है। ठीक है, फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत चार्ल्स दे गाल 4 जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वहां भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग ले सके। आपसे यह भी पूछ सकता है कि वरुण सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? 500 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो लगभग 1000 किलोमीटर, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1000 किलोमीटर। भारत के मेट्रो सिस्टम ने शहरी यात्रा में क्रांति ला दी है, जो 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर चुका है, जिससे भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1000 किलोमीटर। मानव मेटा प्यूनिमो वायरस यानी HMPV जो वायरस अभी आया है का सामान्य लक्षण क्या है? उच्च बुखार और गंभीर सिरदर्द, खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई, त्वचा पर चकत्ते और जोड़ों में दर्द, उल्टी और पेट में दर्द। तो ये जो HMPV वायरस आया है अभी, इसका लक्षण क्या है? खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। जो आपको कोविड में दिखाई दे रहे थे लक्षण, वही लक्षण इसमें भी हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, खांसी, बुखार, नाक का बंद होना। मानव मेटा प्यूनिमोवायरस HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? मच्छरों के द्वारा, जानवरों के साथ सीधे संपर्क में, व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से, हवाई यात्रा के माध्यम से। तो देखिए, ये भी कोविड की तरह ही है, व्यक्ति से व्यक्ति या संपर्क में आने पर या दूषित स्थानों पर जाने से, जहां ये वायरस है वहां अगर आप जाते हैं तो ये वायरस आप पे पहुंच जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से। सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? गंगटोक, मगन, सोरेंग, नामची। तो कहां स्थित है ये सिक्किम के सोरेंग में जैविक मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किया गया है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? 5 से 10 जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 1 से 7 फरवरी, 15 से 21 फरवरी। तो ये कब आयोजित होगा? 13 से 19 जनवरी। खो खो का वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा इस बार 13 से 19 जनवरी 2025 तक, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य कौन हैं? संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस,
संयुक्त राज्य भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ये आपसे पूछ रहा है कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कितने हैं या कौन कौन हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, चीन, रूस, जापान, इटली और स्पेन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, यानी ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्योति अराजी, हरमनप्रीत सिंह, वंतिका अग्रवाल, नीतू। तो ये किसको सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से? हरमनप्रीत को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी हैं। डी गुगेस को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शूटिंग, हॉकी, शतरंज, एथलेटिक्स। तो देखिए डी गुगेस कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इनको खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलको किस खेल के कोच हैं? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, शूटिंग। तो ये जो अरमांडो एग्नेलो कोलको हैं ये फुटबॉल के कोच हैं, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, फुटबॉल। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इम्फाल, ये जो बाड़ लगाया जा रहा था बॉर्डर पर भारत और म्यांमार में, ये कहाँ पूरा हुआ, मतलब कहाँ जाके समाप्त हुआ? इम्फाल, मोरेह, चुराचांदपुर, उखरूल। तो ये कहाँ हुआ? मोरेह में, यानी म्यांमार के भारत म्यांमार सीमा जो है ये मणिपुर के मोरेह में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में पूरा हो गया, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन का प्रोसेस किया? 10 बिलियन, 12.5 बिलियन, 14 बिलियन, 16.73 बिलियन। तो ये जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई ने लगभग 16.73 बिलियन, यानी विकल्प डी होना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन हुआ है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026। तो ये कब बने? 1 जनवरी 2025 को। विकल्प सी सही हो जाएगा। रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये शेंगेन जोन के सदस्य बन गए हैं पूर्ण रूप से। 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? केरल, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ये किसने जीता है? केरल ने, पश्चिम बंगाल ने जीता है। ठीक है, केरल को हरा के जीता है। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया? मैग्नस कार्लसन और इयाना नेपोमिनियाची, मैग्नस कार्लसन और फाबियानो कुरवाना, इयाना नेपोमिनियाची और डिंगलेरेन, मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकमुरा। तो ये विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन और इयाना नेपोमिनियाची, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, मैग्नस कार्लसन और इयाना नेपोमिनियाची ने विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब, डबल वाला खिताब जीता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष,
1901 के बाद भारत का सबसे गर्म वर्ष, 1901 के बाद भारत में सबसे ठंडा वर्ष, भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष। तो ये 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष साबित हुआ है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आईएमडी ने बताया कि जो 2024 है ये 1901 के बाद अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई, महाबलीपुरम। तो ये कहां किया गया है? ये कन्याकुमारी में किया गया है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया है। बेप्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहां आयोजित होगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो ये कहां आयोजित होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली, विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा, यानी भारत करेगा। आयोजित कहां होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उस पर जाके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, वहां आपको बोर्ड PDF मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।